हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ क्लॉक के। अब देखिए 10 क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर कवर कर रहा हूँ। जैसे ब्लड रिलेशन कवर किया, इनइक्वालिटी कवर किया, तो ऐसे 10 क्वेश्चनों में पूरा चैप्टर पीईटी से पहले एक चैप्टर 10 क्वेश्चनों में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो डेली के 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं और 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो रहा है हर बच्चे के लिए, ताकि जो बच्चे पीटी की तैयारी करें उनका तो फायदा है ही। जो बच्चे पीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको भी 10 क्वेश्चनों से पूरा चैप्टर रिविजन हो रहा है ना। तो बाकी देखते हैं कितना आप समझ पाते हैं। तो आज के चैप्टर क्लॉक है, क्लॉक के 10 क्वेश्चन कराऊंगा और उन 10 क्वेश्चनों में कोशिश करूंगा पूरा चैप्टर कवर कर लूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपसे बोला जाएगा, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ। वो आपसे बोलेगा, सपोज कर उसने बोला 8:40 पर, या 8:40 नहीं करते, थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है आप लोगों को, 5:40 कर देते हैं। 5:40 पर घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? किसमें? दर्पण प्रतिबिंब में। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में समझा रहा हूं। वो ये भी बोल सकता है कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो दो चीजें हैं, आप रट्टा मार लो चाहो तो, चाहे याद रख लो, ठीक है। क्या कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा आपको जो भी समय देगा उसे 12 में से माइनस करना है, और जब भी जल प्रतिबिंब देगा आपको जो भी समय बोला 18:30 में से माइनस करना है। अब 12 में से माइनस कैसे नहीं कर पाओगे? तो देखो 0 में से 40 माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि 5:40 माइनस करना है। तो 0 में से 40 माइनस नहीं होगा तो एक हासिल ले लो, तो इधर बचा 11 और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, कितना हो गया? 60। तो जब भी वैल्यू मिनट में होगी तो 0 में से माइनस होगा नहीं, तो मैं 11:60 में से माइनस करूंगा। तो कुछ नहीं करना आपको सिंपल 11:60 में से माइनस कर देना है 5:40। तो 60 में से 40 गया 20 और 11 में से 5 गया 6। आपका आंसर हो गया 6:20। खत्म। तो कभी भी आपसे कोई बोले कि 5:40, कोई भी एक समय देगा और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा, तो जो भी समय बोलेगा उसको माइनस कर देंगे 11:60 में। जैसे 8 बजे मिरर में क्या समय दिखाई देगा, तो 12 में से 8 गया 4। 7 बजे क्या समय दिखाई देगा, 12 में से 7 गया 5। जो भी समय बोलेगा 12 में से माइनस करना है, और मिनट में वैल्यू है तो 11:60 में से माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जल प्रतिबिंब में 18:30 बोला मैंने, तो 5:40 है। अब देखो मिनट अगर 30 से कम है तो 18:30 में से माइनस करेंगे, और मिनट 30 से ज़्यादा 40 माइनस करना है तो 30 में से माइनस होगा नहीं, तो एक हासिल ले लेंगे। 18 से एक हासिल लिया, इधर बचा 17। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। 30 ऑलरेडी थे, 60 आपने और दे दिया, कितना हो गया? 90। तो जो भी समय बोलेगा उसे 90 में से माइनस कर देना। समय बोला 5:40 माइनस कर दो, 90 में से 40 गया 50, 17 में से 5 गया 12। आपका आंसर हो गया 12:50। क्लियर हो गई बात? क्या करना है आपको कुछ नहीं करना। जब भी दर्पण प्रतिबिंब बोलेगा 12 में से माइनस कर दो, जल प्रतिबिंब बोलेगा 18:30 में से माइनस कर दो। याद करने का तरीका बता देता हूँ। दोनों सुइयां ऊपर कितने बजे मिलती है? 12 बजे। तो आपको याद रखना है दर्पण हमेशा कैसा होता है? खड़ा। तो ऊपर दोनों सुइयां 12 मिलती है तो 12 में से माइनस करेंगे। जल कैसा होता है? जल हमेशा नीचे होता है, और नीचे दोनों सुइयां कब मिलती है? 6:30 बजे, और 6:30 को क्या बोलते हैं? 18:30। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, याद रहेगा। ऊपर दोनों सुइयां 12 बजे, तो जब मिरर बोलेगा 12 में से माइनस करेंगे। नीचे दोनों सुइयां 6:30 पर, तो जब जल प्रतिबिंब बोलेगा 18:30 में से माइनस करेंगे। क्लियर? ये याद रखने के लिए काफी है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज। क्लियर? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, पहला था मिरर इमेज, दूसरा करा दिया जल इमेज। तो 2 चीज हमने कर ली कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आपसे बोलेगा 4 बजे से 5 बजे के बीच, बस क्वेश्चन सुनते रहो, है ना, बाकी अपने आप करो। 4 बजे से 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तीसरा क्वेश्चन। 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? चौथा क्वेश्चन। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5वां क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन है, मैं आपको सेकंडों में सिखाता हूं। अभी आपको देखो कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो आप वीडियो पूरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप क्लॉक कैप्टर डालो, मेरा नाम डालो क्लॉक बाय हिमांशु सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वो देखो। अभी यहाँ शॉर्टकट में समझा रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, तो स्पीड में सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं वो तो समझ पाएंगे, जो पहले पढ़े हुए नहीं, या तो वो रट्टा मार ले तरीके का, और रट्टा नहीं मार सकते तो एक बार वो वीडियो देख लें जो पूरा चैप्टर समझाया हुआ, फिर इसे देखें तो समझ में अपने आप आ जाएगा। तो जब भी बोले आपसे 4 से 5, वो 1 घंटे का गैप ही देगा, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच, 7 से 8 के बीच, 9 से 10 के बीच, कोई भी एक समय देगा, पूछेगा 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 0 को बोलते हैं संपाती या एक साथ, 180 को बोलते हैं विपरीत या अपोजिट, और 90 को बोलते हैं समकोण। क्लियर हो गई बात? तो आपको क्या करना है, 4 से 5 के बीच बोला है, आपको पहले वाले समय पे ध्यान देना है हमेशा।
क्योंकि पहले तो 4 ही बजेगा। तो 4 से 5 के बीच 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब दोनों सुइयां एक साथ आनी चाहिए। तो 4 का मतलब 20 मिनट। तो जब भी कोई भी समय बोलेगा 4 से 5, 5 से 6, जो पहला वाला समय होगा वो लिख लोगे। 4 का मतलब 20 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, 240/11। सॉल्व करो, 11 दूनी 22, इधर 2 बचा 20 हो गया, 11 कम 11 बचा 9/11। 21 सही 9/11, कितने बचकर 4 बचकर। तो 4:21 सही 9/11। कुछ लोगों से भाग करना नहीं आता है, साइड में दिखा देता हूँ भाग करके, मुझे पता है कुछ लोगों से समझ में नहीं आया होगा। तो 4 से भाग किया, 4 पंजे 20, सॉरी 240 को 11 से भाग करना है। तो 11 दूनी 22, 24 में जब 22 गया 2, 0 ऐसे ही उतार लिया, 11 कम 11 बचा 9। तो जो ये जाता है इसे पहले लिखते हैं, तो 21, जो शेषफल होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग किया उसे नीचे लिखते हैं। 21 सही 9/11। अपोजिट का विपरीत का मतलब क्या होता है? तो 12 का अपोजिट क्या होता है? 6, 1 का अपोजिट 7, 2 का अपोजिट 8, 3 का अपोजिट 9, 4 का अपोजिट 10, 5 का अपोजिट 11। अपोजिट आपको घड़ी में देखना आता ही है। तो आपसे बोला 4 से 5 के बीच विपरीत कब होंगी सुइयां, या 180 डिग्री कोण कब बनाएंगी। पहले वाले समय पे देंगे 4, 4 का विपरीत क्या होता है? 10, 10 का मतलब कितने मिनट? 50 मिनट। तो आपको अपोजिट देखना है, पहले वाले समय पे देना है। 4 से 5 के बीच 180 डिग्री कोण पूछा है, तो जो भी समय दिया होगा उसका पहले वाले समय का अपोजिट निकाल लो। यहाँ तो जो मिनट थे वो लिख लिया 0 डिग्री में, 180 में अपोजिट निकालेंगे। तो 4 का अपोजिट क्या होता है? 10, और 10 का मतलब 50 मिनट, गुणा कर देंगे 12/11 से। अगर यहाँ बोला होता 5 से 6 के बीच, तो 5 का अपोजिट 11, तो 11 का मतलब 55 मिनट, गुणा कर देते 12/11 से। 7 से 8 के बीच बोलता, 7 का अपोजिट 1, 5, 1 का मतलब 5 में गुणा कर देते 12/11 से। तो जो अपोजिट है उसके मिनट लिखेंगे। तो 4 से 5 बोला था, 4 का अपोजिट 10, 10 का मतलब 50 मिनट, गुणा कर दी 12/11। सॉल्व करो, 12 पंजे 60, 600/11। सॉल्व करो, 11 पंजे 55 बचा 5, 50 हो गया, 11 चौक 44 बचा 6/11। कितने बचकर? 4 बचकर। तो 4 से 5 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? बोले 4:54 सही 6/11। क्या करना है? 0 डिग्री में जो समय दिया उसके मिनट लिखो, 12/11 से गुणा कर दो। 180 में जो समय दिया उसका विपरीत लिखो, 12/11 से गुणा कर दो। 90 डिग्री में क्या करना है? देखो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्टकट में। 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई कोण बनाती है वो बनाती है बच्चों 6 डिग्री का, ठीक। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में 15 सिक्का 90 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण है तो 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण होगा। सिंपल। देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं 3 बजे कितने डिग्री का कोण है, तो बच्चा देख के बता देगा 90 डिग्री का। क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक मिनट चेक करो, 5 5 10 5 15 मिनट का गैप है। 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 सिक्का 90, इसलिए 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि 15 मिनट का गैप है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जब भी दो सुइयों में 15 मिनट का गैप होता है तब 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको भी बस यही करना है यहाँ पे। क्या 4 से 5 बोला है, तो 4 का मतलब 20 मिनट, 2 बार लिख लेना है। जो पहला वाला समय है वही याद रखेंगे, लेकिन 2 आंसर आएंगे। 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। देखो, एक 3 बजे, एक 3:30 बजे। तो 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार, तो 2 आंसर आएंगे। तो आपसे बोला 4 का मतलब 20 मिनट, आपने 2 बार लिख लिया। एक बार 15 माइनस कर देंगे, एक बार 15 प्लस कर देंगे। 20 में से 15 गया 5, 20 में 15 जोड़ दिया 35, और गुणा कर देंगे बेटा 12/11 से। सॉल्व कर लेंगे, 12 पंजे 60/11। इसको सॉल्व करेंगे, 11 पंजे 55 बचा 5/11। इसको सॉल्व करेंगे, 12 पंजे 60 का 0 हासिल लगा 4, 12 36 और 6 4, 12 36, 36 और 4, 12 पंजे 60 का 0, हाँ ठीक है 42/11। डिवाइड करेंगे, 11 3 33 बचा 9, 11 8 88 बचा 2/11, 38 सही 2/11। कितने बचकर बेटा? 4 बचकर 1 हो गया, 4 बचकर 5 सही 5/11, 1 हो गया, 4 बचकर 38 सही 2/11। अब बच्चों की दिमाग में आता है कि हर बार 15, हाँ बेटा 90 डिग्री का कोण 15 मिनट में बनता है। तो जो भी समय बोलेगा आपको, जैसे 5 से 6 बोलता है तो 5 का मतलब 25 मिनट लिखता है मैं 2 बार, एक बार 15 माइनस, एक बार 15 प्लस। तो जो भी समय बोलेगा उसमें से एक बार 15 माइनस कर देंगे, एक बार 15 प्लस कर देंगे। ये क्वेश्चन और कैसे मिल सकता है? वो बोल सकता था 4 से 5 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में 15 मिनट की दूरी कब होगी। तो आप ध्यान रखना, दूरी भी पूछ सकता है आपसे कि 5 मिनट की दूरी कब होगी, 10 मिनट की दूरी कब होगी। तो भी आपको यही करना है, जो पहला वाला समय है वो लिख लेना है 2 बार। तो उनने 15 मिनट की दूरी पूछा होता सपोज, तो एक बार 15 माइनस, एक बार 15 मिनट प्लस। अगर वो बोलता 4 से 5 के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी, तो एक बार 5 माइनस, एक बार 5 प्लस, और गुणा कर देते 12/11, फिर सॉल्व कर देते, आंसर आ जाता। क्लियर? ये हो गए 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। मुझे नहीं पता मैं क्वेश्चन कितने करा रहा हूँ, अभी आज 10 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 में लपेट दूँ, लेकिन एक आज ज़्यादा हो जाए तो माइंड मत करना। अब इसको एक फॉर्मूला बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को, जिससे ये तीनों टॉपिक 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का बहुत शौक है तो करो याद, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मुझे क्या परेशानी। पहले मैंने बेसिक बता दिया, अब एक फॉर्मूला है कि 3 तरीके याद रखना ना चाहो, अभी एंड का मौका है क्योंकि बिल्कुल पेपर आ ही गया है, तो आज चैप्टर आपने शायद ना पढ़ा हो, तो डायरेक्टली एक फॉर्मूले का रट्टा मार लो, 2/11 A1 प्लस माइनस
A2। A1 यहां पर क्या है, A1 है फर्स्ट टाइम इंटू 30, और A2 क्या है, A2 है गिवन एंगल यानी कि दिया गया कोण। ये फॉर्मूला क्या है, मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूं कि सपोज करो 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का कोण बोला होता तो 2/11। A1 का मतलब पहला टाइम क्या है 4, फर्स्ट टाइम इंटू 30 तो 30। अब 0 डिग्री और 180 बोलेगा तो आप एक ही करोगे, तो प्लस ही करोगे या माइनस ही, लेकिन अगर 90 बोलेगा तो प्लस भी करेंगे और माइनस भी। क्लियर? तो यहां मैं एक काम करता हूं 90 ही करा देता हूं, एक बार प्लस करके एक बार, तो एक प्लस करेंगे, क्या माइनस करेंगे A2 मतलब सपोज करो 90 डिग्री का कोण पूछा है तो आपने प्लस कर दिया 90। 2/11 साथ साथ दूसरा भी कर रहा हूं, A1 4 गुणा 30 तो प्लस माइनस है, क्योंकि एक बार माइनस करेंगे क्या करेंगे 90 डिग्री में प्लस माइनस दोनों होगा, 0 और 180 में सिर्फ प्लस या प्लस सिर्फ माइनस करो, आंसर आएगा। सॉल्व करते हैं तो 2/11 इसे सॉल्व करेंगे 120, 4 3 12, 120 प्लस 90, चलो कर दी देता हूं। 2/11 120 माइनस 90 सॉल्व करेंगे बेटा। 2/11 120 और 90 कितना होता है, डायरेक्टली लिख देता हूं, गुणा 210। ये कितना होता है 120 में से 90 गया 30, तो 2/11 गुणा 30, ये हो गया 420/11, और ये हो गया 30 दूनी 60/11। सॉल्व करो बेटा, तो 11 से भाग करेंगे, 11 3 33, 11 8 88, 2/11 38 सही, 2/11 कितने बचकर 4 बचकर। इसे सॉल्व करेंगे, 11 5 55 बचा 5/11 कितने बचकर 4 बचकर। आपने चेक किया, अभी चेक करो, पीछे कराया बिना फॉर्मूले के 15 माइनस 15 प्लस करके, तो भी यही दोनों आंसर आए थे। क्लियर? 0 डिग्री का बोलेगा तो यहाँ पे A2 की जगह यहाँ सेम, यहाँ 0 रख दूंगा तो सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा 0 डिग्री का। 180 रख दूंगा तो 180 डिग्री का आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से आप कोई भी कोण आपको दिया जाए आप निकाल सकते हो। क्या करना है, पहले वाले के 30 से गुणा करनी है, और जो भी कोण दिया गया है यहाँ A2 की जगह वो रख देना है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी कोण निकाल सकते हो, तीनों निकाल सकते हो। ये तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रफ करते हैं। 5-6 क्वेश्चनों में आपका लगभग आधा चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने। क्लियर? जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आते बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है आपका, सपोज करिए उसने दिया कोण पूछता है ना, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब कोण और पूछता है आपसे कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक समय दे देता है, कोण निकालना आपको जरूर आना चाहिए। तो आप समझ लो उसके लिए 2 चीजें याद रखनी है, क्या कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई जो कोण बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है, और 1 मिनट में बेटा जो घंटे वाली सुई कोण बनाती है वो आधा डिग्री का बनाती है। बस आप ये याद रखना, बाकी काम मेरे पे छोड़ दो। कैसे, जरा देखो, अगर कोई आपसे पूछे 3 बजे कितने डिग्री का कोण होगा, तो आप देख के बताओगे सर, देख के बता दोगे 15 मिनट, है ना। बोले सर 90 डिग्री, देख के बता रहे हो, लेकिन बिना देखे बताना हो तो देखो 5 10 15 गैप कितने मिनट का है, 15 मिनट का। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 6 90, 15 मिनट में 90 डिग्री। कोई 2 बजे पूछे तो मिनट का गैप कितना है, 5 और 5 10 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट में 10 6 60 डिग्री। 4 बजे पूछे तो 4 बजे तक कितने मिनट का गैप है, 5 10 15 20, तो 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में 20 6 120 डिग्री। डायरेक्टली आंसर आ रहा बिना फॉर्मूले के। अब जब मिनट में वैल्यू दी होती है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने टाइम दिया 4:10, आपसे पूछे कोण कितने डिग्री का होगा, ध्यान से समझना। तो 4 10 5 4 3 2, 4 10 बचता है बेटा, ऐसे मैंने बना के दिखा रहा हूँ आपको। पहले यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट का गैप है, 5 और 5 10 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 10 मिनट में 60 डिग्री होगा। अब लेकिन बेटा जब 4:10 हो रहे हैं तो ये सुई भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ गई होगी 4 से, कितना आगे बढ़ गई होगी, तो छोटी वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कितना चली होगी, 10 का आधा। 10 का आधा कितना होता है 5, आंसर कितना हो गया 65 डिग्री। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इतना करने का, घड़ी बनाने का पेपर में टाइम नहीं होगा। तो एक तरीका बता देता हूँ डायरेक्टली आपको, जो आपको रट्टा मान लो या कुछ भी कर लो, या एक बार देखो कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लोगे बेटा पीछे जाके तो आसान है आपके लिए, अच्छे समझ में आएगा। नहीं करोगे तो दिक्कत का विषय है ना। तो मैं समझाने की कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ इसी वीडियो में, फिर भी आप पूरी वीडियो एक बार देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 4:10 बोला, क्या करना है आपको, ध्यान पे समझना। जो भी पहला वाला समय ऐसे लिख लो, 4 का मतलब 4, 10 का मतलब सुई किस पर होती है, 2 पर। घड़ी देखनी सबको आती है, तो सुइया जहाँ है बस वो लिख लेनी है, माइनस कर देना है। 4 में से 2 गया 2, हमेशा माइनस ही करना है। जो भी यहाँ आएगा उसके 30 से गुणा कर देनी है, हमेशा सेम करना है। तो 30 दूनी 60 और मिनट का आधा जोड़ दो, 10 का आधा 5, आंसर हो गया 65 डिग्री। नहीं समझे, दोबारा समझो। 8:20 सपोज करो, 8 का मतलब 8, 20 का मतलब 4, माइनस करेंगे 4, पहले सुई जाए दूसरी सुई जाए, माइनस कर दिया 4 आ गया। जो भी यहाँ आएगा 30 से गुणा, कितना हो गया 120, मिनट का आधा जोड़ दो, जोड़ दिया 10, आंसर हो गया 130 डिग्री। जैसे 9:35, थोड़ा बीच का ले लेते हैं,
तो 9 का मतलब 9, 35 का मतलब 7, माइनस करेंगे 2, गुणा कर देंगे 30 से, 3 दूनी 60, मिनट का आधा जोड़ दो, 35 का आधा 17.5, आपने जोड़ दिया, आंसर हो गया 77.5। बात समझ में आ रही है? कोई भी कोण हो ऐसे ही आंसर आएगा। 9 का मतलब 9, 35 का 7, माइनस किया 2, गुणा करी 30 से, 3 दूनी 60, 17.5। बच्चों के दिमाग में आया सर बीच में कोई कुछ क्वेश्चन दे दिया, जैसे उसने सपोज करो सर टाइम दे दिया 5:12, तो क्या करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट है जो बताया है। अब आपको सुई नहीं पता, तो देखो सुई कैसे पता करते हैं कि सुई कहाँ पर होगी। 10 मिनट थे, सुई कितने पर होगी? 10 दूनी 20, बोले सुई 2 पर होगी सर। 20 मिनट थे, सुई कितने होगी? 20 दूनी 40, सुई 4 पर होगी। दुगना करके पॉइंट लगा देते हैं, सुई पर चल जाती है। क्या है? 30 मिनट हो रहे हैं, 30 के मतलब सुई 6 पर होती है, कैसे करोगे? 30 दूनी 60, पॉइंट लगा दो, 6 पर होगी। 35 मिनट है, 35 दूनी 70, पॉइंट लगा दिया, 35 दूनी 70, सुई कितने पर हो गई? 7 पर हो गई। तो जब भी हमें पता करना होता है कि सुई कहाँ है, दुगना करके बीच में पॉइंट लगा देते हैं, हमें पता चल जाता है। कैसे? देखो 5 का मतलब 5, 12 का मतलब सुई कितने पर होगी? 12 दूनी 24, बीच में पॉइंट लगा दो, 2.4 पर होगी, माइनस करो। 5 में से 2.4 माइनस करोगे आ जाएगा 2.6, माइनस करना आपको आना चाहिए। गुणा कर देंगे 30 से, तो आपको पता है पॉइंट से 0 कैंसिल, 26 3 78, और मिनट का आधा जोड़ दो, 12 का आधा 6, आपने जोड़ दिया, आंसर हो गया 84 डिग्री। खत्म, कोण निकालना सीख गए। अब कुछ दिक्कत पड़ सकती है, वो भी समझा देता हूं कि अगर बाय चांस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दे कि पहले छोटी संख्या हो बाद में बड़ी संख्या, फॉर एग्जांपल टाइम दे दे आपको 4:40, तो ये दिक्कत दे सकता है आपको, तो ये भी सिखा रहा हूं। 4 का मतलब 4, 40 का मतलब सुई कितने पर होगी? 40 दूनी 80, पॉइंट लगा दो, सुई होगी 8 पर, माइनस करो। तो बेटा जब 4 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा, ये ध्यान रखना। गुणा करेंगे 30 से, कॉन्सेप्ट सेम है, कितना हो जाएगा? 120, माइनस का चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? मिनट का आधा, 40 का आधा कितना होता है? 20, आंसर आ गया 100 डिग्री। बच्चे यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि अब तक जोड़ते आ रहे थे, आपको ध्यान रखना है अब तक यहाँ संख्या प्लस की आ रही थी इसलिए मैं जोड़ रहा था। जब भी संख्या यहाँ माइनस की आएगी तो माइनस करो। क्यों माइनस करूंगा? देखो बता देता हूँ, रहा तो मैं अभी जोड़ ही रहा हूं, लेकिन माइनस 4 3 12, माइनस का 120 आया। अब इसमें प्लस जोड़ोगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और 120 में से 20 माइनस करोगे 100 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि कोण माइनस का नहीं होता, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया। क्या? यहां संख्या अगर प्लस की आती है तो मिनट का आधा जोड़ते हैं जैसा कि अब तक कर रहे थे, और यहां संख्या अगर माइनस की आती है तो मिनट का आधा घटाते हैं। एक लास्ट और बता देता हूं, सपोज करिए उसने क्वेश्चन बोला होता 2:20, तो क्या करना है? 2 का मतलब 2, 20 का मतलब 4, माइनस करेंगे माइनस का 2, गुणा कर देंगे 30 से, 30 दूनी कितना हो गया? 60, और क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? मिनट का आधा, 20 का आधा 10 माइनस कर दिया, आंसर हो गया 50 डिग्री। क्लियर हो गई बात? समझ में आ चुकी है आप लोगों के? तो बस यही हो गया कोण निकालना। कोण निकालने का सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो लगभग बेटा जितने क्वेश्चन हो सकते थे आज की तारीख में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने कोशिश करी आपको बताने की। एक चीज, एक लास्ट क्वेश्चन बता के आपका पूरा कॉन्सेप्ट बाह्य कोण का और खत्म कर देता हूं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन और बताता हूं जो डायरेक्टली पूछा सकते हो। चैप्टर पूरा कोशिश करिए मैं 10 क्वेश्चनों में खत्म करने की। वैसे 10 क्वेश्चन ही, क्वेश्चन तो मैंने बहुत करा दिया आपको आज, लेकिन आपका पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की कोशिश की कुछ देर में। पूरा चैप्टर थोड़े क्वेश्चनों में रिवाइज करने की कोशिश करिए। क्लियर? जैसे अगला क्वेश्चन समझो, आपसे 9:15 पे कोण पूछे तो 9 का मतलब 2, 15 का मतलब 3, माइनस करोगे 6, गुणा करोगे 30 से, आ जाएगा 180, और मिनट का आधा जोड़ दोगे, 15 का आधा 7.5, आप कहोगे सर 187.5, ये आंसर लगाया होगे। बेटा अगर ये आंसर लगाया है गलत हो गया। आप कहोगे क्यों सर, अभी तो आपने बताया। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी कोण 180 डिग्री से अगर बड़ा होता है, 180 से बड़ा होता है तो बेटा वो कोण नहीं होता, बाह्य कोण होता है। आपसे यहां मैंने कोण पूछा है, लेकिन ये जो निकल के आया है ये क्या है? बाह्य कोण है, क्योंकि 180 से बड़ा है। देखो ये बज रहा है 3, समझा देता हूं। तो 2 कोण बनते हैं एक समय पे, ये 3, ये छोटा कोण है तो आंतरिक कोण, और ये है बड़ा वाला बाह्य कोण। समझ में आ गई बात? तो एक बार में 2 कोण बन रहे होते हैं। कभी कभी निकालते तो आप कोण हो, लेकिन निकल के बाह्य आ जाता है। पता क्या हमें चलेगा कि जो भी कोण बाह्य कोण होगा वो हमेशा 180 से बड़ा होगा। तो कभी भी 180 से बड़ा आ जाए तो आप समझ जाओ वो क्या है? बाह्य कोण। लेकिन पूछा क्या गया है? कोण। तो क्या करोगे? देखो पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का, तो 360 में से बाहर वाला हटा दो, अंदर वाला आ जाएगा। तो जब भी कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि आपसे कोण पूछा जाए और 180 से बड़ा आ जाए तो उसको आपको माइनस कर देना है। किससे? 360 से। तो 360 में से 187.5 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा 172.5 डिग्री, आपका आंसर होगा। जब भी बाह्य कोण पूछेगा तो हमेशा आंसर 180 से बड़ा आएगा, और कोण पूछेगा तो हमेशा 180 से छोटा आएगा। बाय चांस कोण 180 से छोटा आ रहा हो और आपसे पूछा जाए बाह्य कोण बताओ, तो आप क्या करोगे? जैसे मैं बता ही देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता।
आपसे सपोज करो उसने बोल दिया होता कि 5:10 पर भाई ये कोण क्या होगा, तो 5 का मतलब 5, 10 का मतलब तो सेम कॉन्सेप्ट है, माइनस करेंगे 3, गुणा करेंगे 30 से, टोटल हो गया 90, मिनट का आधा जोड़ देंगे, 10 का आधा 5 जोड़ दिया, आंसर आ गया 95 डिग्री। लेकिन क्या ये भाई ये कोण है? बोले नहीं, भाई ये कोण हमेशा 180 से बड़ा होता है। तो इसे किस में से माइनस कर देंगे? 360 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? बोले 95 और 500 और 60 यानी कि 65, कितना 65? 265 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, 265 नहीं सॉरी 360 माइनस 95। भैया कर लो, टेंशन वाली बात नहीं है, मेरा दिमाग क्वेश्चन करते करते अगर काम करना बंद कर देता है। 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 5, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो 6 और इधर बचा 2, हाँ 265 ही आएगा। कभी भी अगर कंफ्यूजन हुआ करे आपको आपके आंसर में, कभी बाई चांस कंफ्यूजन हो जाए, 265 में देखो 5 जोड़ो, दोबारा फिर 360 ही आएगा। 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 6 15, 15 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, आगे 360। तो कभी कंफ्यूजन हो तो दोबारा चेक कर सकते हो। तो आंसर आपका कितना हो गया? 265 डिग्री। ये बाह्य कोण हो गया। कोण पूछता तो 95 डिग्री, बाह्य कोण पूछा तो 265 डिग्री। चैप्टर हो गया खत्म, लेकिन 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं जो आपको याद रखने। इन्हें रट्टा मान लो, अगर ये आए तो ऐसे टिक कर आना। पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? आंसर होगा 22 बार। ये रट्टा मान लो। 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? आंसर फिर से होगा 22 बार। 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? आंसर होगा 44 बार। और 24 घंटे में सीधी रेखा में दोनों सुइयां कितनी बार होंगी? देखो कॉन्सेप्ट समझना है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है वीडियो का, वहां देख लेना, अभी याद करा रहा हूं, सिर्फ याद कर लो। 24 घंटे में सीधी रेखा में कितनी बार होंगी दोनों सुइयां? बोले 44 बार। क्लियर? 0 डिग्री का कोण 22 बार, 180 डिग्री का कोण 22 बार, 90 डिग्री का कोण 44 बार, सीधी रेखा में होती है 44 बार। 2 बाई 2 44, याद आसानी से हो जाएगा। ये याद कर लेना, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो इसका आंसर डायरेक्टली याद रखना है 156 बार। खत्म। ये याद करने वाले क्वेश्चन मैंने बता दिए कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने चैप्टर में कराए हुए हैं, आप सिर्फ ये लिखना, क्लॉक बाय हिमांशु सर, आपको मैं दिख जाऊंगा। और बाय चांस अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है आपको, क्लॉक कैलेंडर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, हिमांशु श्रोत्रिय, ये आप कहीं भी सर्च करो। अब YouTube पे गूगल पे कहीं भी डालो, YouTube पे आप ये डालोगे मेरा चैनल दिख जाएगा, उस पर PET की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें क्लॉक कैलेंडर हर चैप्टर डाल रखा है, आप एक बार देख लेना, आपकी समझ में पूरा क्लॉक आ जाएगा। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझा रखा है, कहाँ से क्या आया है सब समझ में आ जाएगा। ये नाम बस याद रखना। कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक कहीं भी फॉलो करो और मुझे क्वेश्चन सेंड कर दो, मैं आपको मिल जाऊंगा। क्लियर? आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।